भाजपा की कार्यशैली है, पार्टी है, उससे संतुष्ट हूँ और उनकी कार्यशैली से प्रभावित भी हूँ। बस थोड़ा स्थानीय स्तर पर आपने कहा मुद्दा एक है कि भाई साहब ने अभी उठाया कि जो प्राइवेट स्कूलों की जो है पॉलिसीज़ है, जो उनका जातियाँ हैं, उस पर थोड़ी-सी रोक लगी जाए। सांसद महोदय, मैं आपकी मार्फत मैं इसको कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ कि सांसद महोदय से योगी जी हमारे इस चीज़ को सुने कि इनका जो मनमानी है, उस पर रोक लगाई जाए। इससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो हम लोग हैं, बहुत परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं आप सबके पास आता हूं, और आपके पास तो नहीं, क्योंकि वो जो सवाल है वो उसका जवाब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप सबसे ये कि कोई एक मुद्दा तो होगा वाजिब, जो भी अगली सरकार बने, अगला पक्ष बने, आप जो चाहते हैं कि ये चीज ठीक होनी चाहिए आगरा में, एक एक लाइन का ही रखेंगे इसको। बिल्कुल सर, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान से आप भी अपने बच्चे को या हम भी जो बात है अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान है उससे कुछ सीखना है तो उसकी अच्छाइयां सीखे, कमियां नहीं। वही हम सरकार का कह रहे हैं। सरकार के कामकाज में देखिए कि उसमें से क्या अच्छाइयां हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कमियों को तो हम दुरुस्त करने के लिए सलाह दे सकते हैं। मैं वही सलाही वाला बात कर रहा हूं। हाँ, तो सर सबसे करेक्ट होनी सर थोड़ा सा रोजगार पे अब ध्यान दें। 10 साल हो चुके हैं, विकास काफी भरपूर हो ही रहा है और हमें नहीं लगता उसमें कहने की कोई जरूरत है, लेकिन सिर्फ रोजगार पे। आपने तो हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार इस दिशा में कह रही है भाई, प्रोत्साहन दे रही है, फाइनेंस करा रही है। इसमें फाइनेंस कंपनियों की मनमानी के आदमी जो लोन लेता है, उस लोन लेने के बावजूद उसकी अगर भाई पैसा नहीं है इसीलिए पैसा ले रहा है, उसको वो नहीं चुका पाता है, जो उसका हैरेसमेंट होता है उसके बाद में, इस मनमानी पर रोक लगे। शिक्षा में जो रोक लगा, स्कूलों का जो प्राइवेटीकरण है, जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। किधर ध्यान दे? सर बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, बिजनेस बहुत कम है। और जो शिक्षा में जो आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो मनमानी फीस है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। यही तो। नालों की सफाई और रोडों का चौड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है पर विकास तो हो ही रहा है, वोट तो नहीं हो देंगे। वही वो मूल मुद्दा, क्या चीज जो करेक्ट होनी चाहिए? देखिए, ऐसा मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आगरा में समस्याएं नहीं है। आगरा में समस्याएं बहुत हैं और यहाँ के लोकल नेता उसको एड्रेस भी नहीं करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है आगरा के बैराज का, जो कि इन लोगों ने आज तक एड्रेस नहीं करा। वो फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आगरा में बहुत बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्री का। यहाँ से जब ताज ट्रेपेजियम के चक्कर में सारी इंडस्ट्री यहाँ से पलायन करी थी, उसके बाद आज तक इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। ये मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है मुद्दे नहीं है, पर हाँ, वोटर हम भाजपा के ही हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपके इस विषय से अलग भाजपाइयों से कहना चाहूंगा कि प्रचार में मत लगो, ये काम तुम्हारा नहीं है। केवल वोटर घर से निकले उस काम में लगो, वोटिंग पर्चियां बांटने के काम में लगो, नेतागिरी समाप्त करके जो ग्राउंड की वर्क है उसमें लगो। सलाह सही है गलत? बिल्कुल सही है सलाह, क्योंकि हमारे आगरा में जो इस टाइम जो चुनाव है ना, वो सिर्फ संख्या पे है कि कितने लोग वोट डालेंगे। हमें इस बात पे प्रयास करना है, हम भी इसी में लगे हुए हैं कि जैसे लोग वोट डालें। आपसे तो पहले ही कह दिया था, मुद्दा नहीं पूछना है मुझे आपसे चाहिए समापन। आज से कुछ वर्ष पहले आम मतदाता की स्थिति पर मैंने एक व्यंग कहा था, वही मैं सुना देता हूं। हमारे पास आया एक राजद कार्यकर्ता, किसान छाप टोपी, किसान छाप कुर्ता, आते ही हमसे बोले, हरीश चतुर्वेदी अपनी पब्लिक इमेज हमारे नाम कीजिए और इस चुनाव में हमारी पार्टी के लिए काम कीजिए। हमें विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपका परिचय दे दूं, मेरा नाम कारतूसी पहलवान है, मेरी यह बंदूक की दुकान है। मेरा नाम कारतूसी पहलवान है, मेरी यह बंदूक की दुकान है। हम बोले हमारा तो रखवाले ही भगवान है। आपने थोड़ी देर पहले कांग्रेस आई कार्यकर्ता है तो उनकी तोप की दुकान है, कांग्रेस कार्यकर्ता है तो उनकी तोप की दुकान है। अब आप ही फैसला कर लीजिए कौन ज्यादा बलवान है, उनकी तोप या आपकी जरा सी बंदूक क्या कर पाएगी? भाई साहब, अगर धोखे से भी एक गोला छूट गया तो आपकी पूरी दुकान उड़ जाएगी। उनकी तोप के आगे जरा सी बंदूक आपकी क्या कर पाएगी? अगर धोखे से भी एक गोला छूट गया तो आपकी पूरी दुकान उड़ जाएगी। और हमारा तो दिल ये सोच के परेशान है कि आजकल मतदाता क्या है, कोल्हू का बैल है और राजनीति सिर्फ तोप और बंदूक वालों की रखेल है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि आजकल मतदाता क्या है, कोल्हू का बैल है और राजनीति सिर्फ तोप और बंदूक वालों की रखेल है। इसलिए भैया, हम ना किसी की लड़ाई में है ना भिड़ाई में है। आपके सामने राजद में है, उनके सामने कांग्रेस ही में है, उनके सामने कांग्रेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।